नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, ये काफ़ी दुखद घटना हम सबके बीच आ रही है। भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 अधिकारियों की मृत्यु जो है तमिलनाडु के कुन्नूर में एक आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुई है। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो देखिए, इस हेलीकॉप्टर का नाम था Mi-17V5। आपको याद रखना है, Mi-17V5 था। और इस हेलीकॉप्टर को किस देश ने बनाया था? तो रसिया ने बनाया था। ठीक है, आपको याद रखना है, रसिया ने बनाया था। तो देखिए, इन सबको हमारी तरफ से और हमारी स्टडी और टारगेट फैमिली की तरफ से श्रद्धांजलि। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट में बताएं कि 40 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लड यानी रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा कार्य करता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, जिसे WBC बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल पूछा जाए कितना होता है? 2 से 4 दिनों का होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। ठीक है, वहीं बात करें RBC यानी रेड ब्लड सेल की, तो देखिए इसका जो जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिनों का होता है। ठीक है, और रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में जो है आयरन यानी लोहा धातु पाई जाती है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो देखिए, आईने अकबरी जो है ये तृतीय भाग को बोला जाता है। ठीक है, अकबरनामा के तृतीय भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, और अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है ये स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है ये संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत की मतलब प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजंता। ठीक है, अजंता जो है ये केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो देखिए, क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेत्रानी द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, नेत्रानी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में अवस्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है ये है टोकोफेरॉल। आपको याद रखना है क्या है? टोकोफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल की बात करें तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो देखिए, 1789 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है? तो देखिए, ये रोकता है घेंघा रोग को। ठीक है, नमक का जो आयोडीकरण है लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है तो है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की जो है स्थापना करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा
भारतीय संविधान के कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है नीति निर्देशक तत्व जो है उल्लेखित है। ठीक है, आपको याद रखना है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका नेतृत्व जो है ये किया था लेनिन ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि कंबोडिया में बनाया गया अंकोर वाट का मंदिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो देखिए आप ये टाइफाइड का विकास करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति जो है टाइफाइड का विकास करेंगे। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत, इंटेस्टाइन जो होता है टाइफाइड जो है उसको प्रभावित करता है। आपको याद रखना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है डीएनए के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये प्रभावित होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो देखिए चोल राज्य का जो शासक था वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, कौन था? राजेंद्र प्रथम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ, तो देखिए वह रेखा है जहाँ सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है और तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो देखिए रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। ठीक है, आपको याद रखना है ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि? तो देखिए इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है मृत सागर को मृत सागर इसलिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जलीय जीवन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में जो है बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि पहले जो होती थी 70 मिनट होती थी। ठीक है, 35 मिनट और एक पारी 35, मतलब टोटल 70 मिनट की होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो इसकी अवधि है 60 मिनट कर दी गई है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है रबी फसल। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ जो है निवास का प्रमुख राज्य दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है गैरोब जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? तो गैरोब जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। गारो की बात करें तो देखिए गारो जो है ये मेघालय में पाई जाती है। भोटिया उत्तरांचल में, और कोल की बात करें तो कोल मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में जो है ये 1972 में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। पहला है अखिल भारतीय हरिजन। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की बात करें तो इसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर इसके संचालक थे। सत्यशोधक समाज की बात करें
तो सत्यशोधक समाज जो है ये ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा जो है इसकी स्थापना। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये रम्मा स्वामी अय्यर, ठीक है, करेक्ट आंसर रम्मा स्वामी अय्यर हो जाएगा इसका। तो मिलान आप देख सकते हैं, इसका कुट नीचे नहीं दिया गया है, ठीक है, कुट देखकर आपको इसका आंसर करना होता है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीसी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन की कला से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन की कला से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गीत के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? तो देखिए इस गीत के केवल पहला पद जो है अंगीकार किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए प्रयुक्त तकनीक जो है वो है आवृत्ति मॉड्यूलन, ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है? तो देखिए आयोडीन जो होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है? तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स जो है ये हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये पूर्ववर्ती अफवाह के उदाहरण है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ठीक है, राज्य विधानमंडल के निम्न निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो देखिए पहला भारतीय शासक जो था वो था फिरोज तुगलक, ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में चंदन की लकड़ी का बहुतायत वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बहुतायत वाला जो क्षेत्र है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो है 237.8 फीट, ठीक है, आपको याद रखना है ऊंचाई कितनी है, 237.8 फीट है। मीटर में इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीटर में इसकी ऊंचाई पूछ सकता है एग्जाम में। तो मीटर में 72.5 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका मतलब शिलान्यास की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी रखी थी, ठीक है। इनके मृत्यु के पश्चात जो है इस कार्य को पूर्ण किसने करवाया? मतलब नींव डाले थे, अधूरा ही काम करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इस कार्य को पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूर्ण किया, ठीक है, और इस कार्य को शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो भारत के पहले विधि मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था सामान्य ज्ञान लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।